और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी जीरो हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को सड़कों पर वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तीन तस्वीरें हैं, एक दिल्ली से तस्वीर है, एक उत्तर प्रदेश से और एक हरियाणा से, जहां घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी जीरो हो गई है। वाहन चालकों को काफी दिक्कत परेशानियां इस दौरान झेलनी पड़ रही हैं और घने कोहरे के चलते ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग की ओर से भी जो है अनुमान लगाया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। तो उत्तर भारत में दिखाई भी दे रहे हैं, इसी को लेकर बता दें जबरदस्त ठंड का कहर जारी है। और हरियाणा में भी जो है ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां पर लोगों को देखिए वहीं पर ठंड के मारे कंपकपा रहे हैं लोग। पलवल, फतेहाबाद, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, कैथल सहित कई जिलों में ठंड के चलते विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। लोग मजबूरी में घरों से बाहर निकल रहे हैं। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे में इतनी ठंड की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चों को भी मुश्किलें हो रही हैं और पशुओं को भी ठंड से बचाने के लिए पशुपालक तरह तरह के जुगाड़ लगा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि लोगों को रैन बसेरों में रहकर ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज मलिक कैथल से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह के हालात हैं, क्योंकि लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है, कितना असर इसका कैथल में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोहरे का कहर है वो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं किस प्रकार जो कोहरे का कहर बरपा रहा है। वहीं जो ठंड की अगर बात करें तो ठंड का भी प्रकोप बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। लगातार ओपीडी की सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, वायरल जो लगातार ठंड के जो बदलाव, मौसम का बदलाव, उसको लेकर आम आदमी की बात करें या बुजुर्गों की बात करें तो लगातार ओपीडी 300 से 400 के बीच रोजाना पहुंच चुकी है। जबकि पहले का अगर हम बात करें तो 50 से 120 तक की ओपीडी पहुंचा करती थी। लेकिन जो ठंड का मौसम का जो बदलाव है उसको लेकर काफी समस्याओं का सामना भी रोजगार वाले और दिहाड़ी वाले मजदूरों को करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है और देर से ही वो अपने काम पर पहुंचते हैं। जिसको लेकर बता दें कि रैन बसेरे का भी यहाँ पर कैथल में इंतजाम किया गया है। 3 रैन बसेरे कैथल में बनाए गए हैं। एक रैन बसेरा रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया है और एक सिट्टा रोड पर, एक बस स्टैंड पर, जो कि अगर बात करें बस स्टैंड से रैन बसेरे तो लगभग 8 किलोमीटर दूर रैन बसेरा पड़ता है। जिसको लेकर प्रवासी लोगों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें या जो देर रात स्टेशन बसों से यात्री आते हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनको बता दें कि बस स्टैंड पर ही रात गुजारनी पड़ती है, क्योंकि रैन बसेरे का अगर फैसले की बात करें लगभग कम से कम 20 से 25 मिनट वहां तक लगती है, लेकिन साधन प्राप्त उनको नहीं हो पाती है। जिसको लेकर वहीं पर रात गुजारनी पड़ती है और सुबह अपने घर की ओर वापसी उनको जाना पड़ता है। और लगातार बुजुर्गों की बात करें, दुकानदारों की बात करें तो काफी असर उनकी दुकानदारों पर भी पड़ा है, क्योंकि जो बात करें कोहरे ठंड को लेकर जो बुजुर्गों की बात करें या आम लोगों की बात करें वो अपने घर तक ही दुबके हुए बैठे हुए और डॉक्टरों द्वारा भी सलाह लगातार दी जा रही है बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी कि वो अपने घर पर अगर जरूरी काम हो तभी वो घर से बाहर निकले, वरना अपने घर पर ही रहे, क्योंकि जो ठंड का प्रकोप है ये लगातार कई दिनों तक लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है, तो वहीं स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी वर्ग के जो लोग हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे के चलते काफी ज्यादा बीमारियां फैल जाती हैं। खांसी जुकाम के जो मरीज हैं लगातार तेजी से अस्पतालों में देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोहरे का कहर साथ में बात करें तो जो दुर्घटनाएं लगातार कैथल जिले में बढ़ती जा रही है। देर रात की अगर हम बात करें तो 3 दुर्घटनाएं गुलचिका के सामने आई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और लगातार दुर्घटनाओं के आंकड़े की बात करें तो 4 से 5 लगातार दुर्घटनाएं कैथल में बढ़ती जा रही है। जिसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा भी रिएक्टर का अभियान चलाया गया था, लेकिन वो अभियान तक ही सीमित रह गया। अब दोबारा नाकेबंदी, जो पहले नाकेबंदी करके जो रिएक्टर वगैरह बड़े साधनों पर लगाए जा रहे थे, जबकि कोहरे के कारण जो
जो विजिबिलिटी अगर हम बात करें वो बहुत ही कम दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। लेकिन थोड़ा फर्क तो दुर्घटनाओं में पड़ा है। लेकिन अब की बात करें तो जो रिएक्टर का जो अभियान है पुलिस द्वारा रोक दिया गया है, जिसको लेकर जो दुर्घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी।